In the last lectures, O2 start किया था. Let's revise something, and then we will start the acids. Okay, oxy acids of sulfur. So O2 क्या था आपका? O2 is paramagnetic. Okay, and the major equations of O2 for preparations, that is KClO3 when heated with MnO2, that gives us KCl plus O2. Is it right? Okay. Now, next important equations of when KMnO4 is heated, what forms? K2MnO4 plus MnO2 plus O2. Okay. And the color of KMnO4, that is purple pink color. Okay. And the color of K2MnO4, that is green, and color of MnO2, brown black. Okay, so these three preparations, one more, that is when K2Cr2O7 heated, that gives us KCrO4, potassium chromate. Okay, the name of this compound, that is potassium chromate, and byproduct CrO3 plus O2. And the color of potassium chromate, इसका कलर क्या होता है बेटा? Yellow. And the color of potassium dichromate, orange. Is that clear? And the color of chromium oxide, green. Very good. कुछ तो याद है आप लोगों को. Okay. Next, in this series, the important equation, that is when nitrate heated, that give us NO2 gas and O2 gas. Okay. So these are some important equations regarding formation of O2. Okay. Now, इसमें मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था. एग्जाम्पल था Zn NO3 का होल्ड वाइज का एग्जाम्पल दिया था. वो इम्पोर्टेंट है बेटा, उसको याद रखना. ओके. नेक्स्ट इन दिस सीरीज, द ओजोन में हमने क्या देखा? ओजोन इज अ डायटोमिक गैस, सॉरी डाईमैग्नेटिक गैस. डायमैग्नेटिक जानते हो? Diamagnetic. And the structure of ozone is, ये स्ट्रक्चर है ओजोन का. एंड अगर इफ आई टेल यू व्हाट इज द बॉन्ड एंगल बिटवीन O एंड O, दैट इज 117 डिग्री. ओके. बेसिकली मैंने ये भी बताया था, व्हेन O3 को अल्ट्रा वायलेट रेज में हम लोग रखते हैं, दैट फॉर्म्स O2 प्लस O free radical. Okay, when O free radicals reacted with NO free radical, क्या मिलता हमको बेटा? NO2 गैस. ओके. एंड व्हेन NO2 का हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं, दैट गिव्स अस NO3. ओके. एंड व्हाट विल हैपन व्हेन NO3 में हम लोग वाटर से रिएक्शन कराते हैं, दैट गिव अस HNO3 प्लस HNO2. ओके. सो ये इम्पोर्टेंट इक्वेशन है, पूरा इक्वेशन आपको याद रखना है. ओके. नेक्स्ट, द रिएक्शन ऑफ O3 की जो रिएक्शन है, द इम्पोर्टेंट रिएक्शन ऑफ O3, दैट इज व्हेन इट रिएक्टेड विद PbS के साथ रिएक्शन होता है, क्या फॉर्म होता है? एनी आइडिया? PbSO4, lead sulfate. Okay. And when reacted with
आई नेगेटिव के साथ तो आप बता सकते हो दैट फॉर्म I2, एंड व्हेन I2 रिएक्ट विद ओजोन, एक्सेस ऑफ ओजोन के साथ रिएक्शन करता है, फिर से अगर इसका रिएक्शन कराएंगे दैट फॉर्म HiO3, HiO3 फॉर्म होता है। ओके, एंड इम्पोर्टेंट इक्वेशन ऑफ आई नेगेटिव, अगर इसका इक्वेशन हाइपो के साथ हो जाता, Na2S2O3, हाइपो कंपाउंड्स है, इसके साथ रिएक्शन होता है दैट गिव अस Na2S4O6 कंपाउंड मिलता है, एंड साथ में क्या मिलता है प्लस NaI कंपाउंड मिलता है। ओके, एंड NaI साथ में फिर से यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, ये I नेगेटिव आ गया, एंड देन I नेगेटिव फिर से ओजोन के साथ रिएक्शन कर जाएगा, फिर से I नेगेटिव यहाँ से ओजोन के साथ रिएक्शन करेगा तो I2 बनेगा, I2 फिर से हाइपो के साथ रिएक्शन करेगा तो फिर से आपका Na2S4O6 बन जाएगा। तो ये रिएक्शंस रिपीट होती रहती है, एक रिपीटेशन में चलती है। सो वी कैन फाइंड आउट कि कितना ओजोन आपका यहाँ पर रिएक्ट हो रहा है। सो दिस इक्वेशन used in estimation of ओजोन, ओजोन का कितना एस्टिमेट यहाँ पर यूज हो रहा है तो वो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यूज्ड इन एस्टिमेशन ऑफ ओजोन। ओके, एक बार जेई में क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैंने आपको लिखा दिया। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन, व्हेन आपका रिएक्शन होता है NO2 के साथ, NO2 के साथ रिएक्शन होता है, क्या फॉर्म होता है बेटा, दैट गिव अस N2O5। ओके, ये सारी रिएक्शन होती हैं। ओके, नेक्स्ट इन दिस सीरीज हमने हाइपो देखा, हाइपो की ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखा था। ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल स्टार्ट SO3। ओके, SO3, द नेम ऑफ दिस गैस क्या होगा बेटा, सल्फर ट्राईऑक्साइड। SO2 का नेम था सल्फर डाइऑक्साइड, इसका नेम है सल्फर ट्राईऑक्साइड। ओके, एंड द स्ट्रक्चर ऑफ दिस S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। नाउ हु विल टेल मी द बॉन्ड एंगल ऑफ दिस, इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, एनी आइडिया बॉन्ड एंगल का? देखो, सिमिलर एटम्स आपके अटैच्ड हैं एंड डबल बॉन्ड भी तीनों साइड में है, तो वी कैन से दैट यहाँ पर बॉन्ड एंगल आपको 120 डिग्री है। 360 डिवाइड बाई 3, दैट मीन 3 आइडेंटिकल एटम्स हैं, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा। समझ में आया ऑल ऑफ यू? ओके, सो बॉन्ड एंगल कितना बेटा यहाँ पर 120 डिग्री। ओके, एनी डाउट? नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन इससे रिएक्शन करेंगे, आपको वाटर से रिएक्शन करेंगे तो क्या होता है, एनी आइडिया? वाटर से रिएक्शन करेंगे दैट गिव H2SO4। इस रिएक्शन को हम लोग बाद में अभी एलेबोरेट करेंगे अच्छे से। ओके, नाउ अभी, नाउ हु विल टेल मी कितने यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 sigma bond and 3 pi bonds. Okay, so now 3 sigma bond and 3 pi bonds forms p pi and d pi bondings. क्या फॉर्म होता है, p pi and d pi बॉन्ड्स फॉर्म होता है। नाउ देखो कैसे फॉर्म होता है, यहाँ पर सल्फर का लास्ट सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेट्स सी, इसका कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p4 होगा। ओके, ग्राउंड स्टेट में क्या होगा इसका कॉन्फ़िगरेशन,
ना इफ आई इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करूं मैं यहाँ पर, ग्राउंड स्टेट में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंड यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। हेलो, फिर क्लियर ना, यहाँ तक तो समझ में आया। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, 1 एंड 2, 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, नाउ एक्साइटेशन स्टेट में क्या होगा, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। नाउ लेट्स सी, एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एस ब्लॉक में आपके एंड सम हायर एनर्जी हो जाएगा इसका पी ब्लॉक में एंड सम डी ब्लॉक आपका। ओके, 1 2 1 2 3 4। ओके, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 एंड यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। ओके, सो ये वाला इलेक्ट्रॉन्स आपका यहाँ पर पहुंच जाएगा एंड ये वाला इलेक्ट्रॉन्स आपका यहाँ पर पहुंच जाएगा। समझ में आया। सो नाउ नेक्स्ट, जब इनका एनर्जी सेम होगा तब इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे ना, वहां पर देखो आप लोग, जब हायर स्टेट से एनर्जी यहाँ पर सेम होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे यहाँ पर, 1 1 2 3, 1 2 3 4 5। ओके, दैट मीन्स ये आपका एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉन्स, दिस 3 आर पी ब्लॉक्स इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज फॉर डी ब्लॉक इलेक्ट्रॉन, 1 1 2 3 1 2 3 4 5। ओके, सो नाउ यहाँ पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए बेटा, ये तो आपका एस का इलेक्ट्रॉन हो गया, 3 सिग्मा इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, यहाँ पर 3 सिग्मा इलेक्ट्रॉन, 3 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स ये तो आपके 3 सिग्मा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ओके, तो ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, 1 इलेक्ट्रॉन एस का इन्वॉल्व है, दैट मीन्स एस, एंड कितने इलेक्ट्रॉन्स पी के इन्वॉल्व हैं, यहाँ पर पी के 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं। ओके, तो ये sp2 हो गया एंड यहाँ पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं यहाँ पर इस डी में, टेल मी। अगर मैं बात करूं इन द लास्ट सेल, यहाँ पर डी का पी के 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कंप्लीट हुए, दैट मीन्स पी का 1 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बचा हुआ है, देन पी यहाँ पर बचा हुआ है, देन यहाँ पर डी के इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो ये सिग्मा बॉन्ड्स जो है यहाँ पर, दैट मीन्स ये पी पाई, ये पी पाई बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, 1 पी पाई बॉन्ड फॉर्म होगा एंड 2 पी पाई डी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा यहाँ पर। समझ में आया ऑल ऑफ यू। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन इन दिस सीरीज, यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, व्हाट हैपेंड व्हेन PCl5 से SO3 गैस की इक्वेशन होगी, SO3 दैट इज सल्फर ट्राइऑक्साइड व्हेन रिएक्टेड विद PCl5। PCl5 के बारे में काफी इक्वेशन आपने देखी होगी, दैट इज यहाँ पर कंपाउंड फॉर्म होगा POCl3 प्लस SO2 गैस प्लस Cl2। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, मेंस में काफी टाइम रिपीट हो चुकी है। ओके, तो इसको आपको याद रखना है। सल्फर ट्राइऑक्साइड की PCl5 से रिएक्शन होती है, POCl3 फॉर्म होगा, SO2 गैस फॉर्म होगी, Cl2 गैस फॉर्म होगी, Cl2 इन ट्रेसेस में होती है। ओके, ये रिएक्शन आपने PCl5 की प्रॉपर्टीज में भी देखा होगा, ग्रुप 15 में देखा होगा। नाउ हु विल टेल मी द नेचर और कलर ऑफ PCl5। PCl5 का कलर क्या होता है बेटा, दैट इज येलो पाउडर। ओके, येलो पाउडर होता है। ओके, नाउ PCl5 साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, साइक्लिक ट्राइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। साइक्लिक स्ट्रक्चर, लेट्स राइट डाउन स्ट्रक्चर,
साइक्लिक ट्राइमर। ओके, यहाँ पर स्ट्रक्चर होगा इस तरीके से, एस ओ एस ओ एस ओ एंड एस। ओके, एंड यहाँ पर आपका सल्फर से डबल बॉन्ड ओ, 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 ये डबल बॉन्ड ओ से अटैच रहता है। ओके, समझ में आया बेटा? ना इसका स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर और एग्जिस्ट करता है, दैट इज लीनियर चेन ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, लीनियर चेन, लीनियर चेन। ओके, इसमें क्या होगा आपका, जो सल्फर रहता है, सल्फर इन द मिडिल, दैट यहाँ पर ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ओ, ओके, सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ लीनियर फॉर्म। ओके, सो ये लीनियर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बेटा जो सेलेनियम ट्राईऑक्साइड है ना, सेलेनियम ट्राईऑक्साइड, सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर सेलेनियम ट्राईऑक्साइड, इसका भी एग्जिस्ट करता है साइक्लिक ट्राइमर फॉर्म में, SeO3। ओके, सॉरी, SeO3 का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है ट्राइमर फॉर्म में, दैट मीन्स 3 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, Se 334। ओके, ना इसका ट्राइमर साइक्लिक टेट्रामर, सॉरी, टेट्राफॉर साइक्लिक टेट्रामर। ओके, Se4O12। ओके, इसी में ही आपका रिंग फॉर्म कर देना है, 4 जगह पर आपका सल्फर, जैसे यहाँ पर मैंने 3 जगह पे पुट किया, 1 2 3, एक स्ट्रक्चर और बना करके अपना Se ऐड कर देना है, एंड देन उसके साथ मिडिल में ऑक्सीजन ऐड करना है। समझ में आया ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट वी विल स्टार्ट द एसिड ऑफ सल्फर। नाउ हु विल टेल मी द एसिडिक नेचर, अगर मैं पूछूं एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर ऑफ SO3, फर्स्ट SO2 का डिस्कस करते हैं। SO2, SeO2 एंड TeO2, PoO2। एसिडिक नेचर क्या होगा बेटा इसमें, डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा एसिडिक आपका SO2 है, SeO2 है, TeO2 है। ओके, सो डाउन द ग्रुप जाने पर एसिडिक नेचर आपका डिक्रीज होता है। ओके, नेक्स्ट हेडिंग एसिड ऑफ सल्फर। नाउ टेल मी द नंबर ऑफ एसिड, कौन कौन से एसिड्स हैं, नेम बताओ। नाउ आई एम राइट डाउन, यहाँ पर नेम लिख रहा हूँ उनका, फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आपको नेम लिखना है। H2SO4 सेकंड है, HSO3, सॉरी H2SO3 थर्ड है, H2SO2 नेक्स्ट है, फोर्थ H2SO5,
फिफ्थ है H2S2O8. Now tell me the name of H2SO4. H2SO4 का नेम क्या है? Sulfuric acid. Okay, and that is also known as oil of vitriol. Oil of vitriol. Okay, and also known as the king of chemical. Okay, king of chemical. Sulfuric acid is the oil of vitriol or king of chemical. Okay, next name, that is sulfurous acid. Sulfurous acid. नेक्स्ट है हाइपोसल्फ्यूरस एसिड. हाइपोसल्फ्यूरस एसिड. इक अस. ओके, नेक्स्ट है H2SO5. क्या होगा बेटा? कैरोज एसिड. ओके, एंड H2S2O7. वेरी गुड, मार्शल्स acids. Okay, now these two acids are known as, इनमें क्या होता है बेटा? परॉक्सी एसिड्स और परॉक्सी लिंकेज. यहाँ पर परॉक्सी लिंकेज होता है. समझ में आया ऑल ऑफ यू? क्लियर है ना? नाउ पॉइंट नंबर 6. पॉइंट नंबर 6 है H2S2O7. द नेम ऑफ दिस एसिड ओलियम. ओलियम का नाम सुना है? जानते हो या नहीं जानते हो? ओलियम और से दैट पायरोसल्फ्यूरिक एसिड. ओके, पॉइंट नंबर 7, that is H2S2O3, that is thiosulfuric acid. Okay, thiosulfuric acids. Okay, and next point number 8 क्या हो जाएगा बेटा? H2S2O5. इसका नाम क्या है? एनी आइडिया? पायरोसल्फ्यूरस एसिड्स. पायरो इसका ही डेरिवेटिव है sulfurous acid. Pyrosulfurous acid. And point number 9, that is H2S2O6. H2S2O6. The name of this acid dithionic acid. Okay, and this acid has S linkage. Now who will tell me the basicity? सारे एसिड्स का बेसिसिटी लिखना है यहाँ पर आपको. मैं आपका बेसिसिटी लिख रहा हूँ.
विथ रेड कलर। इसका बेसिसिटी क्या होगा बेटा? 2। एंड इसका बेसिसिटी H2SO3 का बेसिसिटी 2। बेसिसिटी मींस कितने नंबर ऑफ H आयंस और OH आयंस वो रिमूव कर सकता है। तो बेसिसिटी कितनी है इसकी भी? 2 2 2। दीज ऑल एसिड्स हैज बेसिसिटी 2। इन सब में बेसिसिटी आपकी 2 रहने वाली है, बिकॉज सारे एसिड्स आपके 2 OH आयंस या H आयंस रिमूव करते हैं। दैट मीन्स OH रिमूव, OH ग्रुप अटैच रहता है, दैट मीन्स यहाँ से H आयंस आपका रिमूव करेगा। समझ में आया? तो सारे एसिड्स हैज बेसिसिटी 2। ओके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आपको सारे एसिड का ऑक्सीडेशन नंबर आपको याद होना चाहिए। ओके। फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन all above acids. Okay, this is important for GI NEET बोर्ड। डायरेक्टली आपका क्वेश्चन आएगा, इस सल्फर एटम में ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। ओके। नाउ सल्फर के एसिड हो गए। सिमिलरली आपके सेलेनियम के भी एसिड होते हैं। सेलेनियम एसिड के सेलेनियस एसिड, सैलिसिलिक एसिड एंड सिमिलरली टेलुरियम के भी एसिड्स होते हैं, बट दीज आर नॉट इन आवर सिलेबस, तो वो हमको स्टडी नहीं करना है। ओके। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर किसी, यहाँ पर देखो परऑक्सी लिंकेज है एंड बाकी किसी भी एसिड में परऑक्सी लिंकेज नहीं है, तो बाकी किसी भी एसिड में सबकी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 रख के यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर आपको फाइंड कर लेना है। इज दैट थिंग क्लियर? समझ में आया सबको? निकाल लोगे ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पर परऑक्सी लिंकेज मैंने ऐड किया, यहाँ पर आपको ऑक्सीजन की जगह पे -1 पुट करना है। यहाँ पर 1 और 2 परऑक्सी बॉन्ड लिंकेज होंगे, तो वो आप स्ट्रक्चर बना के फाइंड करो और मैं यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ आपको। ओके। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम H2SO4। H2SO4 से स्टार्ट करते हैं। नाउ एनी आइडिया H2SO4 कैसे फॉर्म होता है? सल्फ्यूरिक एसिड्स इन दीज डेज मेजरली 2 प्रोसेस से फॉर्म होता है। नंबर 1 होता है लेड चेम्बर मेथड, लेड चेम्बर प्रोसेस। नंबर 2 होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ओके। बेसिकली आपको ये पढ़ना है फॉर जेई बोर्ड्स एंड नीट पर्पज। ये आपके सिलेबस में आई थिंक नहीं है, बट ये आपको आइडिया होना चाहिए कि लेड चैम्बर मेथड में होता क्या, बिकॉज रिएक्शंस ऑलवेज इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री। रिएक्शंस तो हमेशा इंपॉर्टेंट ही रहती हैं कहीं पर। ओके। सो फर्स्ट हम लेड चैम्बर मेथड की रिएक्शंस लिख देता हूँ यहाँ पर। फर्स्ट मेथड, लेड चैम्बर मेथड में बेसिकली होता क्या है आपका? इन दिस मेथड बेसिकली जो प्रिंसिपल है मिक्सचर ऑफ कंटेनिंग सल्फर डाइऑक्साइड। बेसिकली इसमें क्या होता है? मिक्सचर ऑफ, ये ओल्ड प्रोसेस है बेटा, ओल्ड प्रोसेस है जो अभी आजकल यूज में नहीं आता। कुछ ही इंडस्ट्री में यूज में होता है, बट मेजरली आपका जो भी इंडस्ट्री है वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करती हैं। ओके। बट मिक्स ओल्ड प्रोसेस में कैसे फॉर्म करते थे? मिक्सचर ऑफ कंटेनिंग सल्फर डाइऑक्साइड या SO2, एयर एंड नाइट्रिक ऑक्साइड्स। सल्फर डाइऑक्साइड्स, एयर and nitric oxide, that means NO. Okay. When treated with
treated with steam or H2O that forms H2SO4 फॉर्म होता है। ओके, बेसिकली रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल है फॉर दैट। देखो यहाँ पर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड O2 एंड NO, ये तीनों कंपाउंड्स आपस में रिएक्शन करेंगे। इन तीनों कंपाउंड्स का जब कॉम्बिनेशन व्हेन रिएक्टेड विद किससे, स्टीम से रिएक्शन कराते हैं, तो क्या फॉर्म होने वाला है, H2SO4 फॉर्म होगा प्लस NO फॉर्म हो जाएगा। ओके, तो NO फॉर्म होगा, तो बेसिकली वी कैन से दैट जो आपका NO यहाँ पर है, दिस एक्ट एज अ कैटलिस्ट। NO आपने यूज भी किया एंड NO आपका फॉर्म हो गया, दैट मीन्स ये जो आपका NO है, दिस एक्ट एज अ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के फॉर्म में एक्ट करता है। ओके, एंड दिस इज स्टीम, this is sulfur dioxide and this is air। क्लियर है, समझ में आया रिएक्शन? ऑल ऑफ यू क्लियर ना? नाउ सेकंड मेथड देखो, सेकंड मेथड that is contact process। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है, इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस सल्फर डाइऑक्साइड आपका रिएक्शन करता है विद O2 के साथ। यहाँ पर O2 नहीं, ऑक्सीडेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पर कैटलिस्ट होता है V2O5। ओके, दैट फॉर्म SO3 गैस। ओके, एंड व्हेन SO3 गैस का हम लोग रिएक्शन करते हैं विथ H2SO4 के साथ, H2SO4 के रिएक्शन, अब बोलोगे सर आप यहाँ पर H2SO4 तो बना रहे हो बट H2SO4 ही यूज कर रहे हो, तो यहाँ पर H2SO4 आपका यूज होता है 90% वेट बाई वॉल्यूम यूज होता है, एंड रिएक्शन करके देता है H2S2O7। नाउ नेम दिस एलिमेंट, इसका नाम बताओ इस कंपाउंड का, ओलियम। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज ओलियम। ओके, नाउ व्हेन ओलियम रिएक्ट करता है आपका वाटर ड्रॉप से, ओलियम, लेट्स राइट डाउन H2S2O7, जब ये यहाँ इसका रिएक्शन हम लोग वाटर से कराते हैं, वाटर आपका ड्रॉप बाय ड्रॉप रहता है यहाँ पर। ओके, वाटर ड्रॉप से रिएक्शन कराते हैं, तो रिक्वायर्ड अमाउंट जितना हमको परसेंटेज या वेट बाय वॉल्यूम्स जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट में चाहिए वो हम यहाँ से फॉर्म कर सकते हैं। H2SO4 that form weight by volume required amount। समझ में आया? ये प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप SO2 का आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ V2O5। ओके, ना बेसिकली यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पर राइट डाउन करो, दिस इज ओनली फॉर कॉन्टैक्ट प्रोसेस के लिए। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या होता है, फर्स्ट आपका होता है एक्सेस ऑफ एयर, कैटलिस्ट बता रहा हूं मैं यहाँ पर, कैटलिस्ट और जो कंपाउंड्स होंगे, बेसिकली जो रिएक्शन होने वाली है यहाँ पर SO2 प्लस O2, ये रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। रिवर्सिबल मींस SO2 जब ऑक्सीडेशन कराएंगे, एयर से रिएक्शन करेगा, आपका SO3 फॉर्म होगा,
एंड SO3 फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा SO2 में, SO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन आपकी क्या होगी, एक्सोथर्मिक, सॉरी, रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। ओके, एंड दैट रिएक्शन आल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन आल्सो। ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज रिवर्सिबल एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ पर प्लस में एनर्जी रिलीज होती है, सॉरी एनर्जी रिक्वायर्ड डेल्टा एच 98 किलो कैलोरी, यहाँ पर इतनी एनर्जी आपकी। तो यहाँ पर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और एंडोथर्मिक रिएक्शन है। टेल मी। एक्सोथर्मिक। वेरी गुड। डेल्टा एच कितना है, डेल्टा एच, मैं कांटेक्ट प्रोसेस के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो लेड चैम्बर प्रोसेस है वो यहीं पर खत्म हो चुकी है आपकी, इसके आगे आपको नहीं जानना है। ओके, इन द कांटेक्ट प्रोसेस, तो अकॉर्डिंग टू, अगर मैं बोलूँ यहाँ पर हमको एक कैटलिस्ट चाहिए जो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाए, चाहिए कि नहीं चाहिए बेटा ऑल ऑफ यू? कोई भी कैटलिस्ट चाहिए जो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज ये तो रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही ना आपकी, दोनों डायरेक्शन में रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही। सो बेसिकली यहाँ पर जो रिएक्शन होती है, यहाँ पर जो कैटलिस्ट फॉर्म जरूरत पड़ती है, कैटलिस्ट बेसिकली आपका फर्स्ट तो आपका जरूरत पड़ता है एक्सेस ऑफ एयर, एयर की बहुत जरूरत पड़ती है, दैट इज वाई ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जरूर आगे कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, एंड सेकंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेकंड इज दैट लो टेम्परेचर, अ लो टेम्परेचर। ओके, एट लो टेम्परेचर दैट मीन्स नियर अबाउट आपका जो टेम्परेचर होता है 450 डिग्री सेल्सियस, इतने टेम्परेचर पर भी ये रिएक्शंस ज़्यादा फास्ट रिएक्शन नहीं करती है, स्लो फॉर्म में रिएक्शन करती है, इसलिए टेम्परेचर आपको लो चाहिए। ओके, एंड साथ में यहाँ पर कैटलिस्ट चाहिए होगा, दैट मीन्स कैटलिस्ट होगा आपका, कैटलिस्ट अर्लियर पहले हम लोग प्लेटिनम भी यूज करते थे, एंड फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला एनीबॉडी, Fe, Fe2O3। वेरी गुड, Fe2O3, प्लेटिनम, Fe2O3 एंड V2O5, ये हम लोग यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट। ओके, प्लेटिनम आपका बहुत महंगा पड़ता है, एंड सिमिलर फेरस जो फेरिक ऑक्साइड है ये भी महंगा पड़ता है, एंड दीज आर द पॉइजनस एलिमेंट्स। ओके, ये पॉइजनस होते हैं एंड बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, समझ में आया बेटा? सो ये हम लोग यूज नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ यूज करते हैं V2O5, समझ में आया? V2O5 बिकॉज इसलिए यूज करते हैं V2O5, एट द एंड इन दिस प्रोसेस में इंपॉर्टेंट है, एट द एंड इन दिस प्रोसेस में हम लोग V2O5 कैन नॉट बी रिकवर्ड आफ्टर यूज, समझ में आया? हम लोग इसको रिकवर्ड नहीं कर पाते हैं आफ्टर यूज, दैट इज वाई जो भी हम कैटलिस्ट लेंगे वो उसमें मिक्स हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा ना। सो वी कैन से दैट मिक्स हो जाएगा, तो हमको वैसा कंपाउंड चाहिए जो पॉइजनस ना हो और जो ज़्यादा महंगा ना हो या एक्सपेंसिव ना हो। सो यहाँ पर हम यूज करते हैं V2O5, समझ में आया? एंड द लास्टली लास्ट पॉइंट इज दैट सी, दैट इज यहाँ पर टेम्परेचर हायर प्रेशर चाहिए होगा, प्रेशर आपका कितना चाहिए होगा, अराउंड 1 atm, 1 atm प्रेशर आपका हायर प्रेशर होता है और लोअर प्रेशर होता है। नाउ एवरीवन, जो इसका वर्किंग है एंड प्लांट प्रोसेस है,
प्लांट में क्या वर्किंग होता है, एवरीवन। इसको एनसीईआरटी से आप लोग एक बार देख लेना, इसका फिगर वगैरह जो भी होता है। ओके, एनसीईआरटी से इसको देखो एंड उसके बाद हम लोग डिस्कस करें। डिस्कस करने का कुछ है नहीं, बोर्ड्स के लिए आपका यूज है, इसलिए मैंने एनसीईआरटी के लिए बोल दिया, अदरवाइज इसका कोई यूज नहीं है। ओके, नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ, अगर मैं H2SO4 के स्ट्रक्चर की बात करूं तो सल्फर डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड O। नाउ इफ आई टेल यू ये वाला बॉन्ड एंगल आपका x है एंड ये वाला बॉन्ड एंगल आपका y है, तो x ग्रेटर देन y होता है, बिकॉज यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर लोन पेयर है, तो यहाँ पर रिपल्सन होगा, इसलिए x ग्रेटर देन y होगा। समझ में आया ऑल ऑफ यू? नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट? +6 and hybridization? sp3। वेरी गुड, sp3। कुछ भी नहीं आता, आप लोग कोई नहीं बोलता, सिर्फ 2-3 लड़कियों का ही मुझे आवाज सुनाई देता है बस। ओके, सो हाइब्रिडाइजेशन होगी। नाउ इसका प्रॉपर्टीज, बेसिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जहां पर यूज होता है, नंबर 1 इज दैट डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मीन्स क्या होता है बेटा? इसका मतलब क्या है? एंड दैट इज एक्ट, एसिड तो आपको पता ही रहता है, बिकॉज एसिड है तो एसिड की प्रॉपर्टीज तो शो ही करेगा। एंड थर्ड वन दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मीन्स क्या होगा? लेट्स सी व्हाट इज द मीन ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ओके, एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ओके, डिहाइड्रेटिंग एजेंट मीन्स है ये किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्शन करके उसमें से जितने भी H होंगे, H मीन्स हाइड्रोजन होंगे, वो वाटर के फॉर्म में बाहर निकाल देता है। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, इफ आई राइट डाउन C12 H22 O11, बट डिहाइड्रेटिंग एजेंट कंसंट्रेट H2SO4 ही शो करता है मोस्टली। ओके, कंसंट्रेट H2SO4 आपका कार्बन सिर्फ मिलेगा एंड वाटर मॉलिक्यूल आपके बाहर निकल जाएंगे। समझ में आया? सेकंड इक्वेशन अगर मैं राइट डाउन करूं, C6H12O6, व्हाट इज द नेम ऑफ दीज टू कंपाउंड्स? इनका नेम बताओ बेटा। फर्स्ट इज सुक्रोज, सेकंड इज ग्लूकोज। वेरी गुड। ओके, यहाँ पर भी आपका कार्बन मिल जाएगा। ओके, नाउ थर्ड इक्वेशन जो मैं राइट डाउन कर रहा हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड, जेई एंड एज वेल एज नीट। HC डबल बॉन्ड OH, नेम ऑफ दिस कंपाउंड? फॉर्मिक एसिड। वेरी गुड। कंसंट्रेट H2SO4 रिएक्शन करेगा, H2O गैस और स्टीम निकलेगा यहाँ पर, प्लस CO गैस निकलेगा। समझ में आया? इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एंड द फोर्थ वन है दैट इज C सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड OH। द नेम ऑफ दिस एसिड? इस एसिड ऑक्जेलिक एसिड। वेरी गुड। रिएक्शन होगा, क्या फॉर्म होगा? H2O प्लस CO2 प्लस CO गैस। ओके, समझ में आया? एट रूम टेम्परेचर पर अगर मैं बात करूं, एट रूम टेम्परेचर पर ये एग्जिस्ट करता है एट रूम टेम्परेचर पर। H2
C2O4 डॉट 2H2 एडजस्ट करता है। समझ में आया? तो वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं। क्लियर ऑल ऑफ यू? हाँ सर। ओके। एंड नेक्स्ट रिएक्शंस कोई याद है क्या आपको? डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स की। ब्लू पेट्रोल क्या होता है बेटा? This reaction is also important. Equation number 3rd and 4th. Okay. So next reaction 5. The name of this compound CuSO4 dot 5H2O. क्या नेम होता है बेटा इसका? ब्लू विट्रियल। वेरी गुड, ब्लू विट्रोल। ओके। एंड ये इसका जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये बाहर निकाल देगा एंड फॉर्म CuSO4 प्लस 5H2O, ये बाहर निकाल दे। ओके। क्या बनेगा? एनहाइड्राइड कलरलेस। अभी यहाँ पर ये क्या हो गया बेटा? कलरलेस। ओके। CuSO4 का ये क्या बन गया? अनहाइड्रेटेड। एनहाइड्राइड। ओके। नाउ द इम्पोर्टेंट वन प्रॉपर्टी दैट, जो आपको मैंने अभी आपको अल्कोहल्स में भी बताया, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज व्हेन अल्कोहल रिएक्ट करते हैं कंसंट्रेट H2SO4 से 170 डिग्री टेम्परेचर पर, क्या फॉर्म होता है? एल्कीन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, याद रखना। एल्कीन फॉर्म होता है। ओके। एंड व्हेन इट रिएक्टेड विद 140 डिग्री सेल्सियस क्या फॉर्म होगा? ईथर फॉर्म होगा। ओके। एंड एल्कीन्स में जो सब्स्टिट्यूशन होता है H पॉजिटिव्स OH पॉजिटिव्स कहाँ पर जाता है? वो कौन सा रूल फॉलो करता है? मार्कोनिकॉफ और सेडजेफ रूल। एनी आइडिया? मार्कोनिका। नो, सेडजेफ रूल फॉलो होता है। ओके। एक बार देखना, गो थ्रू दैट। नाउ second reactions act as an acid. ओके। फर्स्ट मैंने डिहाइड्रेटिंग एजेंट लिखाया, सेकंड एसिड के फॉर्म में क्या रिएक्शन होती है? द फर्स्ट रिएक्शन दैट इज व्हेन NaOH की रिएक्शन H2SO4 के साथ रिएक्शंस कराएंगे, क्या फॉर्म होगा? Na2SO4 salt plus water. Everybody knows that. Second equation, what will happen when NaHCO3, the name of this compound, क्या नेम है बेटा? नेम तो बताओ। H2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम प्लस H2O प्लस CO2 फॉर्म होगा। समझ में आया ऑल ऑफ यू? ऑल ऑफ यू क्लियर ना? ओके। नेक्स्ट रिएक्शन, थर्ड वन, Na2CO3, बोथ रिएक्शंस NaHCO3, यहाँ पर जो ये वाला H होता है दैट इज एसिडिक होता है। ओके, ये याद रखना। नाउ Na2CO3 when reacted with H2SO4, now these two reactions you have to give me the regions कि क्या यहाँ पर हो रहा है। H2CO3 फॉर्म होगा प्लस H2O फॉर्म होगा एंड प्लस CO2 फॉर्म होगा। ओके।
यहाँ पर Na कहाँ पर गया, एनी आइडिया? Na कहाँ गया बेटा? Na सोडियम कहाँ पर गया, एनी आइडिया? सोडियम आपका Na2SO4 में निकल गया। ओके, वो मैंने राइट डाउन नहीं किया, आप लोग लिख सकते हो। फोर्थ रिएक्शन, व्हेन एक्टिव मेटल, हु विल टेल मी एक्टिव मेटल्स कौन कौन से होते हैं बेटा? एक्टिव मेटल्स First फर्स्ट and और second सेकेंड group. ग्रुप के मेटल्स एक्टिव मेटल्स होंगे, इनसे रिएक्शंस करेगा H2 गैस मिलेगी आपको। ओके, एंड द फिफ्थ एंड लास्ट रिएक्शन, when NH2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव्स, यहाँ पर कोई भी प्लस वाला ग्रुप यहाँ पर जुड़ा होगा जिसके ऊपर प्लस चार्ज होगा, व्हेन रिएक्टेड विथ H2SO4 के साथ रिएक्शन होगा, ये आपको क्या मिलेगा बेटा? NH3 गैस प्रोड्यूस करेगा। एंड दैट NH3 गैस कैसा होता है बेटा, एनी आइडिया? कौन सा, एसिडिक गैस और बेसिक गैस? Basic. वेरी गुड, बेसिक गैस होगा। ओके, एंड दैट एक्ट एज अ पुअर एसिडिक नेचर होता है इसमें, बट उतना आपको याद नहीं रखना। बेसिक गैस है, एसिडिक नेचर बहुत कम होता है, बिकॉज यहाँ से क्या हो गया, H आयंस रिमूव हो गया। ओके, तो इसको याद भी नहीं करोगे तो भी चलेगा। नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एनी रिएक्शंस याद है आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में? एनी रिएक्शन? ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के लिए नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शंस कराते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। मैंने HNO3 के साथ भी यही रिएक्शन कराया। सो नॉन मेटल्स कौन कौन सी होती हैं बेटा, एनी आइडिया? पिक्स करके मैंने बताया था ना, आप लोग जो फोटोज लेते हो उसको पिक्स लिखते हैं, तो मैंने बताया था फास्फोरस, नॉन मेटल्स के साथ कभी भी रिएक्शन होगा, दीज 4 एलिमेंट्स तो आपके रिएक्शंस करेंगे ही करेंगे किसी के साथ, तो इनके रिएक्शंस तो इम्पोर्टेंट है। कभी भी नॉन मेटल के साथ किसी भी एसिड की इक्वेशन आए, दीज 4 रिएक्शंस यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज। ओके, अदरवाइज आप गलतियां करोगे। ओके, सो P एग्जिस्ट एज अ P4, तो P4 की रिएक्शंस करेंगे हम कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, क्या फॉर्म होगा, एनी आइडिया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है यहाँ पर, 0, एंड यहाँ पर कितने ऑक्सीडेशन नंबर में पहुंचाएगा, प्लस में, प्लस मींस मैक्सिमम प्लस में, +5 में पहुंचाएगा। ओके, सो द कंपाउंड फॉर्म H3PO4 प्लस SO2 गैस प्लस वाटर। ओके, नाउ यहाँ पर I की रिएक्शंस I नेगेटिव फॉर्म में होती है, व्हेन रिएक्ट विथ H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन होगा, दैट गिव अस I2 प्लस SO2 प्लस H2O। ओके, कार्बन के साथ सेम रिएक्शन होती है जो वहां पर हुई थी, सेम यहाँ पर CO2 मिलेगा हमको, प्लस वहां पर कौन सी गैस मिलती थी बेटा, NO2 गैस मिलती थी, याद है ना? HNO3 के साथ सल्फर के साथ रिएक्शन होगा, सेम रिएक्शन फॉलो होगा, कंसंट्रेट H2SO4, सल्फर के साथ रिएक्शन भी SO2 मिलेगी प्लस H2O मिलेगा। ओके, नाउ इन ऑल दीज 4 इक्वेशंस, सल्फर के साथ इक्वेशंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो सल्फर के साथ इक्वेशन हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका 6 है आपका कॉपर के साथ रिएक्शन, कॉपर के साथ रिएक्शन होगा विथ कंसंट्रेट H2SO4, ये फॉर्म करेगा CuSO4 प्लस H2O। समझ में आया ऑल ऑफ यू? नाउ तो ये एसिड यहाँ पर जो H2SO4 एसिड है यहाँ पर खत्म हुआ। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट एसिड कौन सा था,
H2SO3। ओके, नाउ थोड़ा सा एक रिएक्शन और बता दूं मैं यहाँ पर H2SO4 में। अगर मैं बात करूं यहाँ पर फॉर एग्जांपल, जो आपका H2SO4 है, H2SO4 अगर सिंगल H आयन रिमूव करेगा तो क्या फॉर्म होगा आपका? HSO4 नेगेटिव फॉर्म होता है ना। अगर -H पॉजिटिव किया यहाँ पर मैंने, एंड अगर से फिर सिंगल H प्लस रिमूव किया मैंने, क्या फॉर्म होगा बेटा? SO4 डबल नेगेटिव। इफ आई टेल यू यहाँ से यहाँ तक डिसोसिएशन कांस्टेंट K1 है एंड यहाँ का डिसोसिएशन कांस्टेंट K2 है, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट K1 इज मच मोर ग्रेटर देन K2। समझ में आया ऑल ऑफ यू? ये रिएक्शन याद रखना ऑल ऑफ। ओके, नाउ इसी में द इम्पोर्टेंट पार्ट इज दैट दिस कंपाउंड act as a amphoteric. Amphoteric means क्यों? Because give as well as take H plus। अगर मैं इस तरफ जाऊंगा तो मुझे H plus एक्सेप्ट करना पड़ता है, इस तरफ जाऊंगा तो H plus देना पड़ता है। तो दिस कंपाउंड्स एक्ट एज अ एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक नेचर होता है इसका, एसिड की तरह भी काम कर सकता है, बेस की तरह भी काम कर सकता है। HSO4 सिंगल नेगेटिव। क्लियर ऑल ऑफ यू? The acid is H2SO3. Now H2SO3 अगर मैं फिर से इसका डिसोसिएशन करूंगा, क्या फॉर्म होगा? HSO3 नेगेटिव एंड SO3 डबल नेगेटिव। ओके, यहाँ से K1 K2 minus H positive and minus of H positive. This compound is important because ये रिएक्शन करता है विथ एल्डिहाइड। आपने एल्डिहाइड चैप्टर में आपने देखा होगा, एल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा एंड कीटोन से रिएक्शन नहीं करता, ओनली मेथिल कीटोन से रिएक्शन करता है। जो एक साइड में आपका CH3 ग्रुप लगा रहता है उसी से रिएक्शन करता है। ऑल एल्डिहाइड्स, यहाँ पर ऑल लिख सकते हो, ऑल एल्डिहाइड्स एंड ओनली मेथिल कीटोन। मेथिल कीटोन के साथ रिएक्शन करेगा, क्या फॉर्म होता है? रिमेंबर है? याद है किसी को? ओके, यहाँ पर फॉर्म होता है व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड कंपाउंड फॉर्म होता है। ओके, नाउ हु विल टेल मी हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है इसमें H2SO3 में? फर्स्ट स्ट्रक्चर में बना दे रहा हूं आपको, H2SO3, the oxidation state here +4 एंड हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? sp3। ओके, एंड इसका अगर एनहाइड्राइड में बात करूं, एनहाइड्राइड ऑफ दिस एसिड sp2 होगा ना सर? यहाँ पर लोन पेयर भी है ना बेटा? हाँ लोन पेयर है ना? हाँ, अभी काउंट करो कितना होगा? sp3। ओके, इसका एनहाइड्राइड क्या होगा बेटा? यहाँ से H2 निकालो, SO2। SO2। वेरी गुड।
नाउ नेक्स्ट एसिड कौन सा है? द नेक्स्ट एसिड नंबर थर्ड H2SO2। ओके, ये बहुत ही वीक एसिड होता है बेटा, बहुत ही वीक एसिड। लेट्स राइट डाउन हियर H2SO2। इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत ही कम होता है। ओके, सो बहुत ही वीक एसिड है HSO2 नेगेटिव एंड SO2 डबल नेगेटिव। ओके, इसलिए इसको कभी आपने सुना नहीं होगा, बिकॉज वेरी वीक एसिड है। ओके, आपको सिर्फ इसका नाम एंड हाइब्रिडाइजेशन ही जानना है, बाकी जानने का जरूरत नहीं है। नेम ऑफ दिस एसिड क्या है बेटा? हाइपो, अभी लिखा है जस्ट अ मिनट पहले, hyposulfide, sorry, hypo, this is a sulfuric acid, and name of this compound that is hyposulfide. Okay, is that clear? अच्छा, इसमें हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कितनी होगी? हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? एंड ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगा आपका sp3। नेक्स्ट एसिड, अब जो भी एसिड होंगे उनमें स्टार मार्क करना, बिकॉज सारे एसिड आपके इंपॉर्टेंट है। दैट इज H2SO5। द नेम ऑफ दिस एसिड कैरोज एसिड्स। ओके, एंड ऑल्सो कॉल्ड परसल्फ्यूरिक एसिड, परसल्फ्यूरिक एसिड। also called peroxo mono sulfuric acid। बिकॉज peroxo मीन्स यहाँ पर 1 peroxide बॉन्ड है एंड मोनोसल्फ्यूरिक मीन्स यहाँ पर एक सल्फर है, ओनली 1 सल्फर प्रेजेंट है, एंड peroxo मीन्स 1 peroxide बॉन्ड है। ओके, सो एंड जो कॉमन नेम है इसको कैरोज एसिड के नाम से इसको जानते हैं, मार्केट में आपका कैरोज एसिड मिलेगा। बट अगर केमिकल नेम इसका जानेंगे, पर सल्फ्यूरिक एसिड और peroxo मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, ये IUPAC नेम इनका, peroxo मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। ओके, एंड स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा इसका? समथिंग कुछ ऐसा ही बनेगा। 1 peroxo बॉन्ड है यहाँ पर, दिस इज peroxy बॉन्ड। ओके, एंड अगर यहाँ पर व्हाट विल हैपन, इसका रिएक्शन अगर मैं H2O से करा दूं, ये वाला बॉन्ड यहाँ से रिमूव हो जाएगा। क्या फॉर्म होगा बेटा कंपाउंड? H2SO4 and plus H2O2। क्लियर ऑल ऑफ यू? ये वाला एसिड या दिस कैटालिस्ट आपने तब भी देखा होगा जब आप एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यूज कर रहे होगे इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एपॉक्साइड आप जब फॉर्म कर रहे होते हैं तब आपने यूज किया होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको लिखा दूं यहाँ पर कहाँ कहाँ पर यूज होता है। दैट इज एंटी मार्कोनिकॉफ, यहाँ पर आपका परऑक्साइड एंड HBr देखा होगा आपने, लिखा होगा। ओके, देन यहाँ से ड्राइव होता है वो। ओके,
सेकेंड आपका एपॉक्साइड्स देखा होगा। थर्ड आपका होगा who knows the bear blaggers oxidations? Anybody knows? बेयर ब्लेगर्स ऑक्सीडेशन, कोई जानता है इसको? आप लोग नहीं जानते, ओके मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एंड द फोर्थ वन इज डी, ओजोनोसिस में काम आता है ये, दैट इज ओके। एंड द नेक्स्ट एसिड H2S2O8. The name of this acid? Marshall's acid. Okay. Another name of this, IUPAC नेम कौन सा होता है बेटा? परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। बिकॉज यहाँ पर कितने नंबर ऑफ सल्फर हैं? 2 नंबर ऑफ सल्फर हैं, और जो इससे पहले वाला था वहां पर 1 सल्फर था, इसलिए वहां पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड था। यहाँ पर 2 सल्फर है, इसलिए डाई सल्फ्यूरिक एसिड है। ओके। एंड द रिएक्शन इसका क्या होगा बेटा? अगर इसका स्ट्रक्चर बनाओ फिर आप रिएक्शन समझोगे। यहाँ पर परऑक्सो है, तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर फॉर्म होगा ना। व्हाट विल हैपन, इसका सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शंस अगर वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ से रिमूव हो जाता है। समझे बेटा? जब बॉन्ड यहाँ से रिमूव होगा, दैट फॉर्म कंपाउंड लाइक H2SO4 प्लस H2SO5। ओके। नाउ व्हाट विल हैपन, जब इसका फर्दर रिएक्शन करते हैं हम लोग, फर्दर रिएक्शन वाटर से रिएक्शन कर दिया, द कंपाउंड जो सिमिलर रिएक्शन H2SO5 आया ना, परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ से रिएक्शन करेंगे, ये ऑल्सो फॉर्म होता है, दैट इज H2SO4 प्लस H2SO। ओके। ना ये बात याद रखना, अगर आपके पास 1 मोल्स ऑफ H2S2O8 का गिवन है, दैट मीन्स आपको यहीं पर आके स्टॉप हो जाना। अगर 1 मोल्स नहीं गिवन है तो रिएक्शन आपकी यहाँ पर आके स्टॉप होती है। समझ में आया? अगर गिवन है ओनली 1 मोल, दैट मीन्स तभी आपको यहाँ पर स्टॉप होना है, अदरवाइज पूरा रिएक्शन कंप्लीट करना है H2O2 फॉर्म तक, H2SO4 एंड H2S2 फॉर्म होगा। समझे? नेक्स्ट एसिड है ओलियम, H2S2O7। Oleum, also called fuming sulfuric acid, okay, and also called pyrosulfuric acid। नाम लिखा है मैंने अभी। Anybody tell me which acid is the strongest acid? कंपेयर करो, मुझे बताओ। H2S2O7, H2SO4 and H2SO3, H2SO2। ये तो सबसे वीकेस्ट एसिड होगा, ऑलरेडी मैंने बता दिया ना। इस 3 में आपको कंपेयर करना है कौन सा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। Any idea?
यहाँ पर these 2 H आयंस रिमूव हो जाते हैं, दैट मीन्स यहाँ पर इसका बेसिसिटी आपका 2 होगा। ओके, एंड जो यहाँ पर H2H2O7 है, दैट एग्जिस्ट एज अ फॉर्म ऑफ H2SO4 डॉट SO3, दैट मीन्स ये आपका H2SO4 से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। समझ में आया? यहाँ पर SO3 साथ में कंबाइंड होता है तो इसका स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूं, H2H2O7 इज ग्रेटर देन H2SO4, देन फिर H2SO3, देन H2SO2, ये आपका ऑर्डर आएगा। समझ में आया ऑल ऑफ यू? हाँ सर। ओके, सो नेक्स्ट आपके जो एसिड बचे हुए हैं, दैट इज H2H2O3 एंड H2H2O5 एंड H2H2O6। ये एसिड हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, हम लोग सिर्फ इनका स्ट्रक्चर ही इम्पोर्टेंट है। ये 3 एसिड हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट ग्रुप 17। ओके, हाँ सर। एनी डाउट फॉर टुडेज लेक्चर? कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या? किसी को किसी में कोई प्रॉब्लम है किसी रिएक्शन में? देखो, जो रिएक्शन मैंने स्टार मार्क किया एंड जिसमें टिक लगाया इंपॉर्टेंट लिखा, वो बोर्ड के लिए एंड जेई और एडवांस मेंस के लिए, दोनों नीट के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके,